अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ एक कुछ डिफरेंट सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने परचेज़ किया था डॉक्टर रैशल का कंप्लीट फेशियल सिरम सेट, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ, तो बस उसी की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इस अनबॉक्सिंग को मुझे अब तकरीबन 15 डेज़ हो गए हैं और मैं इसे मुस्तकिल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी थोड़ा बहुत शेयर कर सकती हूँ। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे 1 मंथ वेट करना चाहिए था और इसके बाद आप लोगों के साथ प्रॉपर इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए था, बट अब तक जो भी मुझे इसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह लेटर ऑन। अगर मुझे इसके और भी बेनिफिट्स या कोई साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील हुए तो वो मैं आपके साथ अपकमिंग किसी भी वीडियो में शेयर कर दूँगी। मैंने पर्सनली डॉक्टर रैशल की ये सीरम किट कराची में बोल्टन मार्केट पर जो डिफरेंट शॉप्स हैं आपको कॉस्मेटिक्स की और मिल जाएंगी, वहाँ से परचेज़ किया है और मुझे ये 1350 का मिला है। तो 50-100 रुपये कम ज़्यादा आपको डिफरेंट शॉप पर इसके प्राइजेज़ मिल जाएंगे। ये दराज पर भी अवेलेबल होगा और डिफरेंट ऑनलाइन शॉप्स पर भी अवेलेबल होगा, बट मुझे उनके प्राइस रेंज का अंदाज़ा नहीं है, आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब तक का ये मेरा सबसे सस्ता कह सकते हैं आप कि सिरम किट है, या सिरम आप डिफरेंट भी इसके परचेज़ करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते। जो दूसरे ब्रांड्स के सिरम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर ये सस्ता है तो क्या ये वर्क करेगा ये चेक करना है। तो इसमें हमें 3 सिरम के बॉटल्स मिल रही हैं। एक है हेलुरोनिक एसिड, दूसरा विटामिन सी और तीसरा है रेटिनॉल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हेलुरोनिक एसिड सिरम की बॉटल दिखा रही हूँ। इसमें ब्लू कलर का लिक्विड मौजूद है। इसे मैं आपको हाथ पर लगा कर भी दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई चिपचिपापन नहीं है इसके लगाने के बाद। तीनों सिरम में इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि आप बस लगाएं और बस फ्यू सेकंड्स अगर आप वेट करेंगे तो आपका ये बहुत ही अच्छी तरह से सिरम एब्जॉर्ब हो जाएगा। हेलुरोनिक सिरम में ये क्लेम कर रहे हैं कि इसमें हेलुरोनिक एसिड के साथ विटामिन B5 और विटामिन E इंक्लूड है और यह आपकी स्किन को डीप हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज रखता है, लॉन्ग लास्टिंग। इससे आपकी स्किन बहुत प्लम्पी रहती है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे ड्राइनेस और जो रफनेस हो जाती है स्किन पे स्पेशली इन विंटर्स बहुत 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 अच्छी चीज़ है हेलुरोनिक एसिड। किसी भी ब्रांड का सिरम ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी विंटर स्किन केयर रूटीन में। सेकेंड सीरम जो इसमें हमें मिल रहा है वो है विटामिन सी का सीरम। ये ऑरेंज कलर का इसमें लिक्विड मौजूद है। इसकी कंसिस्टेंसी सेम हेलुरोनिक एसिड की तरह है और इसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि ये आपकी एंटी एजिंग है, रिंकल्स से आपकी स्किन को बचाएगा, सन डैमेज अगर आपकी स्किन हुई भी है तो उसे इम्प्रूव करेगा, कोई स्कार्स हैं आपकी स्किन पर तो उसे इम्प्रूव करेगा, पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। बॉटल में मेंशन है कि इसके फार्मूला में विटामिन सी के साथ साथ नियासिनामाइड और हेलुरोनिक एसिड भी मौजूद है। इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा हेलुरोनिक एसिड मिल जाएगा और इसके साथ साथ मैंने रेटिनॉल की बॉटल को भी चेक किया था, उसके अंदर भी हेलुरोनिक एसिड मौजूद है। ये आपकी स्किन टोन को भी बेहतर करने में हेल्प करेगा। और सबसे लास्ट में जो सिरम इस बॉक्स में मौजूद है वो है रेटिनॉल सिरम। ये एक एंटी एजिंग सिरम होता है, बट रेटिनॉल आपकी स्किन को ड्राई भी कर सकता है, इसलिए 3 डिफरेंट मेथड्स जो हमें यूजुअली मिलते हैं रेटिनॉल यूज़ करने के, उसमें एक मेथड ये भी होता है कि आप पहले अपने स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए, इसके बाद रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल करें और जब वो ड्राई होने लगे दोबारा से एक लेयर आप मॉइस्चराइज़र की लगाएं, दैट्स इट। लेकिन इसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका फार्मूला बहुत ही हाइड्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी हेलुरोनिक एसिड सीरम ऐड किया हुआ है, बट मैं फिर भी फॉर अ सेफ साइड इसमें जब भी यूज़ कर रही हूँ तो रेटिनॉल से पहले मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपनी स्किन को और रेटिनॉल लगाने के बाद दोबारा से मैं मॉइस्चराइज़र या लोशन अप्लाई कर रही हूँ। विटामिन सी और हेलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करते हुए आप बेफिक्र होकर डेली बेसिस पर फर्स्ट टाइम से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बट रेटिनॉल स्टार्ट करते हुए पहले आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। पहले 1 वीक लगाइएगा, इसके बाद 2 वीक लगाइएगा और इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी 3 टाइम्स वीक भी कर सकते हैं और डेली बेसिस तक भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्श फार्मूला नहीं है। तो आई थिंक ये डेली बेसिस पर इस्तेमाल करने में कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट मैं फॉर सेफ साइड इसे सिर्फ 3 वीक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप हेलुरोनिक एसिड को भी अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इवन आप विटामिन सी और हेलुरोनिक को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं और रेटिनॉल और हेलुरोनिक को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बात का ध्यान रखना है वो यही है कि रेटिनॉल और विटामिन सी सीरम एक टाइम में इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप रात में रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ देर बाद आप विटामिन सी सीरम को इंक्लूड मत कीजिएगा अपनी स्किन केयर रूटीन में। आप फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों सीरम एक वक्त में इस्तेमाल मत कीजिएगा। रेटिनॉल इस्तेमाल करने के बाद नेक्स्ट डे आप सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बगैर बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, क्योंकि इससे हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है और सन डैमेज होने का ख़तरा रहता है। तो बस ये थोड़ी बहुत बातें आपको ध्यान में रखना होंगी रेटिनॉल की यूज़ से पहले। मैं इस सीरम किट को किस तरह यूज़ कर रही हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ, इसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। टोनर को मैं कंप्लीट ड्राई नहीं होने देती हूँ और इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा सीरम जो अप्लाई जितना मुझे करना है वो अप्लाई कर देती हूँ। अच्छी तरह से अपनी स्किन को टैप करें दोनों हाथों की मदद से, ताकि सीरम बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। और सबसे लास्ट में मॉइस्चराइज़ कर दें अपनी स्किन पे। जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र या लोशन है वो अप्लाई करें। मैं 3 दफ़ा हफ्ते में रात के वक्त रेटिनॉल इस्तेमाल कर रही हूँ, सुबह के वक्त मैं विटामिन सी इस्तेमाल करती हूँ, और जिस दिन वेदर की वजह से स्किन ज़्यादा ड्राई फील हो रही होती है तो मैं विटामिन सी के कुछ देर के बाद हेलुरोनिक सीरम भी इस्तेमाल करती हूँ। और नाइट टाइम में जिस दिन मुझे रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं करना होता मैं उस दिन हेलुरोनिक सीरम का ही यूज़ करती हूँ। 15 डे में अभी तक मुझे जो स्किन पर अपने रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो यही है कि मेरी स्किन बहुत मॉइस्चराइज़ हो गई है, सॉफ्ट रहती है, प्लम्पी रहती है। ब्राइटनिंग का मैं इस वक्त इतना नहीं कह सकती हूँ, ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ ओपन पोर्स के ऊपर कोई ख़ास रिज़ल्ट नज़र आया है मुझे, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं इसे इस्तेमाल करते हुए। और रेटिनॉल तो मैं फ़िलहाल अभी सिर्फ आई थिंक 5 या 6 दफ़ा ही मैंने इस्तेमाल किया है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं स्किन के टेक्सचर की बात करूं तो स्किन बहुत स्मूथ हो गई है। मुझे बार बार लोशन या मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अदरवाइज़ इस सीज़न में मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप भी मेरी तरह अगर हाथों के ऊपर लोशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 1-2 ड्रॉप्स हेलुरोनिक एसिड सीरम के डाल दीजिए और वो अपने हाथों पर अप्लाई कीजिए। इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लोशन लगाने की या बार बार लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगी कि हर स्किन केयर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मुझे सूट कर रही है या मुझे अगर इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको भी सेम साइड इफ़ेक्ट देखने पड़ें या फिर आपको सेम बेनिफिट मिले, क्योंकि हर स्किन डिफरेंट रिएक्ट करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आपने ये सीरम यूज़ किए हैं तो इसके रिव्यू ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। इस तरह दूसरों को बहुत हेल्प हो जाती है और गाइड मिल जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।